नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार डीएवी कॉलेज चीका के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित ई लर्निंग व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा बीए द्वितीय वर्ष का लगभग पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। बीए द्वितीय वर्ष में हमारी एक कहानी रहती है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी 25 चौका 150। कहानी पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम विचार करते हैं लेखक को लेकर। इस कहानी के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश जिले के बरला गांव में हुआ था। गांव में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने देहरादून जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। तत्कालीन समय में जो अभाव थे, जो समाज की स्थिति थी, ऊंच नीच की जो प्रथा थी, छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उन सभी स्थितियों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया है। और वर्तमान समय में श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देहरादून ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी के रूप में कार्यरत। अब हम बात करते हैं कहानी को लेकर। कहानी है 25 चौका 150। कहानी के विषय को सुनकर आपको लग रहा होगा कि सर 25 चौका 100 होते हैं, लेकिन जो कहानी का शीर्षक है, जो लेखक ने दिया है, वो है 25 चौका 150। जैसे ही आप कहानी को पढ़ोगे, कहानी के पढ़ने के उपरांत आपको समझ में आ जाएगा कि तत्कालीन समय में किस प्रकार की व्यवस्था थी जिसके कारण लेखक को ये शीर्षक देना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है, पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कुटीले झाड़ झंकारों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में भींचे रुपयों की गर्मी उसकी रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे। कहानी की शुरुआत से ही जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय इतने रुपए नहीं थे। हथेली में भींचे हुए सुदीप, यानी कि पैसे बहुत कम मिलते थे। आज के जमाने की तरह नहीं था उस समय की, जिस समय की लेखक बात कर रहा है। ये साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ता है, नौकरी पर लगता है, जब पहली तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह में एकदम से इतने रुपयों को देखकर किस प्रकार से सुदीप आश्चर्यचकित होता है। जैसे ही हम कहानी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो लेखक सुदीप के माध्यम से ये बात कहना चाहता है कि उस समय में शिक्षा का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे। इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है, जिस समय सुदीप का दाखिला कराने के लिए उसके पिताजी सुदीप को स्कूल लेकर जा रहे थे, स्कूल में पहुंचे तो वो मास्टर के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी, मेरे पुत्र का आप दाखिला कर लीजिए, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएगा और हमारे घर की जो अभाव में स्थिति है उससे हम उबर जाएंगे। मास्टर जी के सामने थोड़ी सी प्रार्थना करने के उपरांत सुदीप का वहां पर दाखिला हो जाता है। इस कहानी में जिक्र आया है मास्टर शिवनारायण मिश्रा जी का, जो चौथी कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहते हैं। लेकिन
सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह से याद थे, और वो 25 का पहाड़ा जब याद करता है तो कहता है 25 चौका 100। घर में पिताजी सोचते हैं कि मैंने तो 25 चौका 150 सुना है, ये 25 चौका 100 क्यों कह रहा है। उसके पिताजी कहने लगे कि जो तू बोल रहा है बेटा वो गलत है, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होते हैं। उसने बच्चे को समझाया, और बच्चों का ये स्वभाव है कि जो माता पिता कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। स्कूल में मास्टर सुनने लग गए सुदीप से कि जो है आप पहाड़ा सुनाइए यहाँ तक का। सुदीप खड़ा होकर सुनाने लग गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। मास्टर ने उसको टोक दिया कि 25 चौका 100 होते हैं, लेकिन सुदीप कहने लग गया कि मेरे पिताजी ने तो 25 चौका 150 बताया है। जब सुदीप मास्टर जी की बात नहीं माना तो सुदीप को एक चांटा भी लगा। यही बात सुदीप के मन में गड़ गई कि पिताजी ठीक कहते हैं या मास्टर जी ठीक कहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सुदीप के पिताजी सुदीप को बताते हैं कि उस समय तू बच्चा था, 10 साल की तेरी उम्र थी, जब तेरी माता बीमार पड़ गई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस समय चौधरी साहब ने कुछ रुपए दिए थे, जिसके कारण तेरी माँ का इलाज संभव हो पाया था और वह बच गई थी। जो वो 100 रुपए दिए थे महाजन ने, चौधरी ने जो दिए थे, जब मैं लौटाने के लिए चौधरी साहब के पास गया तो चौधरी साहब ने मुझे कहा, मैंने तेरे बुरे वक्त में मदद करी थी, इब तू ईमानदारी से सारा पैसा चुका दे। 100 रुपए पर हर महीने 25 रुपए ब्याज के बनते हैं। 4 महीने हो गए हैं, ब्याज ब्याज के हो गए हैं 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे से ज्यादा क्या लेना। 150 में से 20 रुपए कम कर दे, 20 रुपए तुझे छोड़ दिए, बचे 130। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल, जिब होगा दे देना। महीने के महीने ब्याज देते रहे। फिर सुदीप के पिताजी कहते हैं कि अब बताओ बेटा 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। वो कहते हैं कि चौधरी भले आदमी हैं, बुरे समय में उन्होंने हमारी सहायता की है, तेरी माँ का इलाज करवाया है, वो ठीक हो गई थी। यही बात सुदीप के मन में चुभ जाती है, और वो बात सुदीप को आज याद आ रही है जब वो शहर में नौकरी करता है। नौकरी करते हुए बस में जब वो अपने गांव में आता है, गांव में आते हुए कंडक्टर एक व्यक्ति को कहता है कि तूने ये अपना सामान बीच में क्यों रखा है, और गिड़गिड़ाते हुए उस व्यक्ति को देखता है कि मैंने तो यहीं पर उतरना है। तो अचानक से उसे अपने पिताजी की याद आ जाती। उसके बाद यदि हम कहानी में आगे की बात करें, जो शोषण प्रक्रिया थी, अनपढ़ लोगों का फायदा उठाकर किस प्रकार से महाजन चौधरी लोग अनपढ़ जनता का शोषण करते थे, उन बातों को भी हम इस कहानी में देख सकते हैं। ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण भी हम देख सकते हैं इस कहानी में। जैसे ही सुदीप बस से उतरा, बस से उतरे ही उसे जलकुंभी का नीला फूल दिखाई दिया जो उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव की गलियां देखी, यानी कि ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने में भी यह कहानी पूर्ण रूप से सक्षम है। दूसरी प्रमुख बात इसमें यह है कि वर्तमान समय में जो हमारे युवा हैं, उनके मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि जब हमें नौकरी मिलती है, जो हम पैसे कमाते हैं, उन पैसों को हम माँ बाप को दें, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, यहाँ तक पहुँचाया है। वो सब बातें भी हम इस कहानी में देख सकते हैं। कहानी में से ही मैं एक प्रसंग आपको पढ़कर सुना रहा हूँ,
जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पांव छुए। पिताजी गदगद हो गए, दोनों हाथों में रुपए थामकर माथे से लगाया जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे। मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए। फिर सुदीप की मां को पुकारा, दीपे की मां करके यहां तो आ, ले संभाल अपने लाडले की कमाई। मां आवाज सुनकर बाहर आई, आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा दिया। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश में भीग रहा। देख सकते हैं आप कहानी के माध्यम से किस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी युवाओं को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपनी कमाई अपने माँ बाप के हाथ में देनी चाहिए, न कि उसको व्यर्थ में गंवाना चाहिए। जैसे ही सुदीप घर आता है, उसके मन में वही बात दोबारा से जो चुभ गई थी कि 25 चौका 150 होते हैं या 100 होते हैं। 25 चौका 100 को साबित करने के लिए सुदीप अपने पिताजी के सामने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगा देते और अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी अब इन्हें गिनिए। उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे तो 20 तक गिनती आती है, 20 से आगे जो है मैं गिनकर भी नहीं बता सकता। सुदीप अपने पिताजी को एक बार कहता है कि ये 25 की 1 ढेरी, ये 2 ढेरी, ये 3 ढेरी, ये 4 ढेरी, जब इन चारों को मिला देते हैं तो ये 100 हो जाते हैं, ये 150 नहीं होते। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार नहीं समझ में आता, 3-4 बार अपने पिताजी को वो समझाता है और जब उसके पिताजी के समझ में ये सारी बातें आ जाती हैं तो वो अपनी उस शोषण प्रक्रिया को याद करता है जब चौधरी जी ने उसके साथ शोषण किया था कि 100 रुपए तुझे दिए थे, 25 रुपए 4 महीने का ब्याज हो गया, 25 चौका 150, 150 में से 20 रुपए मैंने तेरे छोड़ दिए और 130 रुपए तूने मेरे देने। कहानी के अंत में लेखक कहता है, उन्होंने अपनी मैली चिकट धोती के कोने से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप को लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडहर उग जाता है, जिसकी दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट भुरभुराकर गिरने लगे थे। उनके अंश में एक टीस उठी, जैसे कह रहे हूं, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। यानी कि जब एक अनपढ़ व्यक्ति अपनी इस शोषण प्रक्रिया को समझता है कि किस प्रकार से उसके साथ धोखा किया जाता रहा है, तो इस प्रकार की वो बात कहता ही कि कीड़े पड़ेंगे ऐसे चौधरी लोगों को जो अनपढ़ लोगों के साथ शोषण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये कहानी वर्तमान समय में शिक्षा पर प्रसार देती है, शिक्षा को बढ़ावा देती है, युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने माता पिता का आदर करें। जो वो कमाते हैं वो अपने माता पिता को दें। अभाव में जीवन को दर्शाती है। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करती है और जिज्ञासु प्रवृत्ति के विद्यार्थी सुदीप के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ये कहानी प्रेरित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को लेकर यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉलेज वेबसाइट www.davcollegechika.in पर आपको समस्त जानकारी मिलती रहेगी। सभी प्राध्यापकों के लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।